वेलकम बैक टू बीएमएस प्राण चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं सावर विष में जो पॉइजन्स ऑफ मेटेलिक ओरिजिन आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लीड एंड कॉपर। तो सबसे पहले है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी देखते हैं। मर्क्यूरी का फैटल डोज है 1 ग्राम। एंटीडोट है सोडियम फॉर्माल्डिहाइड, सल्फर ऑक्जिलेट और पेनिसिलियम बाल, ये उसका एंटीडोट है। उसमें दो टाइप के पॉइजनिंग होते हैं, एक्यूट पॉइजनिंग एंड क्रोनिक पॉइजनिंग। तो एक्यूट पॉइजनिंग में क्या होगा, मेटेलिक टेक्स्ट, बर्निंग सेंसेशन, ओरल कैविटी ग्रीनिश वाइट हो जाएंगी, डिप्थीरिया लाइक मेमरस, कोलाइटस एंड डिसेंट्री प्रेजेंट रहेंगे। और जो क्रोनिक मर्क्यूरिक पॉइजन है उसमें क्या होगा, तो पेशेंट को एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, उसे ही फैटलिज्म टर्म दी गई है। उसमें जो पेशेंट के जो गम्स है वो ब्लू अपियर हो जाएंगे, स्किन्स में जो अल्सर्स है वो दिखाई देंगे, फिंगर्स में भी अल्सर दिखाई दे सकते हैं, नेल्स एंड ककल्स में पिंक डिसीज नाम की एक्रोडीनिया ऐसे सिम्टम्स दिखाई देंगे। किडनी में यूरेनीमिया एंड नेफ्राइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी अपियर होगा। मर्क्यूरिस लेंटिस नाम से एक टर्म है, तो स्पेशली मर्क्यूरी पॉइजनिंग में अपियर होती है, जिसमें ब्राउनिश डिस्कलरेशन ऑफ आई लेंस कैप्सूल होगा। फिर मर्क्यूरियल ट्रीमर भी अपियर हो सकता है, जिसमें फिंगर टर्न्स, फेस एंड आर्म्स एंड लेग अफेक्ट होंगे। इरिथ्रिज्म नाम की एक टर्म है, जिसमें शाइनेस, इरिटेबिलिटी, ट्रीमर, मेमोरी लॉस, इंसोमिया, डिल्यूजनल एंड हेलुसिनेशन जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो मर्क्यूरी कॉज कोर्स ट्रीमर, नॉट फाइन ट्रीमर। ओके। मेडिकल रिजल्ट एक्सपेक्ट, उसमें क्या दिखाई बोलते हैं कि मर्क्यूरी थायोसाइनेट यूज इन दिवाली फॉर फायर क्रैकर्स। तो उसके कारण भी मर्क्यूरी से फायर क्रैकर्स जब खेलते हैं उसके साथ में भी मर्क्यूरी पेशेंट के स्किन में ऑब्जर्व हो सकती है, तो उससे भी हमें अफेक्ट हो सकता है। मिनामिटा डिसीज, जिसमें एपिडेमिक ड्यू टू द क्रोनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग भी होता है। उसके बाद में बोन्स, टीथ, हेयर, नेल्स आर प्रिजर्व इन मर्क्यूरी पॉइजनिंग। ये उसके मेडिकल रिजल्ट एक्सपेक्ट्स थे। तो यहाँ पे हमारा मर्क्यूरी पॉइजन खत्म होता है। अभी हम देखने वाले हैं कॉपर। कॉपर का जो फैटल डोज है वो है 15 to 30 ग्राम। कॉपर का जो एंटीडोट है वो है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पेनिसिलम, बाल और ईडीटे है। उसमें भी क्रोनिक कॉपर पॉइजनिंग होती है। तो जो जनरल सिम्टम्स है कॉपर के वो है ओलिकीरिया, हेमेटोयूरिया, एल्ब्यूनेरिया। उसके बाद में जो यूरिन में ब्लड दिखना है उसे हेमेटोयूरिया कहते हैं। जॉन्डिस भी अपियर होता है, मसल क्रैम्प्स एंड कन्वर्जेंस भी अपियर हो सकते हैं। अब जो क्रोनिक कॉपर पॉइजनिंग रहेंगी उसमें क्लैप्टन्स लाइन्स करके, मतलब ग्रीन एंड पर्पल कलर के गम्स दिखाई देंगे, कंजक्टिविटीज दिखाई देंगी, लैरेंजाइटिस रहेगा एंड कोरोनल अल्सर रहेगा। ट्रीटमेंट में हमें याद में रखना है कि हमें कॉपर में इमिटिक्स नहीं यूज करने, क्योंकि कॉपर सॉल्ट आर देमसेल्व्स इमिटिक। कॉपर सल्फेट इज यूज फॉर एंटीडोट फॉर फॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो ये था कॉपर। उसके बाद में अब हम देखेंगे लीड। लीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लीड का जो फैटल डोज है वो 0.5 to 20 ग्राम है। जो फैटल पीरियड है वो अनसर्टन है, मतलब पर्सन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। जो लीड का एंटीडोट है वो है सोडियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फाइड, CaNa2EDTA। जो क्रोनिक नेम है उसको पल्बिनिज्म सैचुरिनिज्म कहते हैं। की फीचर ये है कि लीड सिम्टम्स रिजेंबल मेटेलिक पॉइजन, मतलब मेटेलिक पॉइजन जैसे ही इसमें सिम्टम्स रहेंगे, पर यहाँ पे डायरिया नहीं होगा, डायरिया की जगह पे कॉन्स्टिपेशन होगा। अब जीआईटी में क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, तो जीआईटी में कॉलिक पेन, मतलब एकदम एक्सट्रीम पेन जो होता है, शार्प पेन, उसे ही वो अपियर होगा, और कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम होंगे। और यूरिनरी में क्या होगा, तो अल्बिन्यूरिया, लीड इन यूरिन भी दिखाई दे सकता है। कोरोपोफायरिज्म, कोरोपोरफायरिन इन यूरिन मीन्स रेड कलर यूरिन दिखाई देंगी। एंड पीसीटी नेक्रोसिस, मतलब किडनी में जो पीसीटी नेक्रोसिस मतलब क्या, तो जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाना। उसके बाद में सब एक्यूट पॉइजनिंग मतलब क्या, ब्लू लाइन्स अपियर होंगी गम्स में, बर्टन्स ब्लू लाइन। अभी ये थी नॉर्मल फीचर्स। अभी हम देखेंगे क्रोनिक लीड पॉइजनिंग। उसमें क्या होगा, तो हाइड्रोक्रोनिक एनीमिया होगा विथ पंटेबल बेसोफिलिया, पंकेट बेसोफिलिया, डार्क ब्लू स्पॉट्स अपियर होंगे। उसके बाद में जो एच बी रहेगा वो डिफेक्टिव रहेगा। एच बी डिफेक्टिव रहने के कारण ही आरबीसी की लाइफ स्पैन भी कम रहेंगी और प्लेटलेट काउंट भी डिक्रीज रहेगा, और जो मोनोसाइट है वो इंक्रीज हो जाएंगी। उसके कारण एरिथ्रेलिगिया, कोलिक, कॉन्स्टिपेशन, लीड पैलिसी, ब्रिज डॉग, फूड ड्रॉप, इंसेफेलोपैथी, लीड इन द गम्स जैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे।
उसके बाद में ब्लू लाइन्स आर सीन विद मर्क्यूरी, कॉपर, सिल्वर, आयरन, बिस्मिथ एंड थैलेनियम। हमने इसके आगे ऑलरेडी देखा कि मर्क्यूरी और कॉपर में ब्लू लाइन्स अपेयर होते हैं, पर क्रोनिक लीड पॉइजनिंग में लीड लाइन्स ऑन गम अपेयर होते हैं, जिसे कि बर्टन्स ब्लू लाइन कहते हैं। अलोपेशिया। उसके बाद में यूरिन टेस्ट, तो इंक्रीज पोरफायरिन सीपीयू लेवल इंक्रीज हो जाएगा किसी में लीड पॉइजनिंग में। 0.5 mg पर एल ऑफ लीड इन इज डायग्नोटिक। तो ये था हमारा लीड। उसके बाद में आज हम देखेंगे आर्सेनिक। तो आर्सेनिक जो कॉमन कंपाउंड्स अपेयर होता है वो है आर्सेनिक ट्राई सल्फाइड, आर्सेनिक बायसल्फाइड एंड कॉपर आर्सेनेट एंड कॉपर एसिटो आर्सेनेट पेरिस ग्रीन। फैटल डोज है 180 to 200 mg, सबसे कम डोज है। उसके बाद में फैटल पीरियड है 2 to 3 आवर्स। एंटीडोट है फेरिक ऑक्साइड बाल एंड 10% एल्कलीस प्लस बेंजाइल बेंजोनेट। हमें इतना दिमाग में रखना है कि इसमें फेरिक ऑक्साइड इसका एंटीडोट है और बाल, इतना भी दिमाग में रखा तो भी इनफ है। उसके बाद में जो केमिकल टेस्ट है वो है रिचेंस टेस्ट एंड मार्श टेस्ट। अब इसका मैकेनिज्म कैसा है, तो ये अपने आरबीसी को ब्लॉक करता है, जिसके कारण एटीपी का डिप्लीटेशन, एटीपी कम हो जाएंगी और कैपिलरीज है वो डायलेट हो जाएंगी। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा है। अब इसमें एक्यूट पॉइजनिंग के साइंस में क्या है, तो राइस वाटरी स्टूल, मतलब स्टूल्स रहेंगे वो राइस के वाटर जैसे अपेयर होंगे। अल्बिनिरिया, हेमोडोरिया एंड डिसयूरिया, ये सब सिम्टम्स दिखाई देंगे। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में क्या दिखाई देंगे, तो स्टमक रेड वेलवेट अपीयरेंस जैसा हो जाएगा और डिजनरेशन ऑफ लिवर एंड हार्ट एंड किडनी। अब इसमें जो क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग है उसमें स्टेजेस है 4 स्टेजेस। अब 4 स्टेजेस मतलब क्या, तो फर्स्ट स्टेज में जीआईटी सिम्टम्स में एब्डोमिनल पेन, रेड सॉफ्ट गम्स एंड रेस्ट टेम्परेचर दिखाई देगा। सेकंड में कैथेड्रल, इंक्रीज सिक्रेशन, हॉर्सनेस एंड कंजक्टिव आइज, कफ, रनिंग रोज ये दिखाई देंगे। थर्ड में स्किन रिलेटेड जैसे कि ब्राउन पिन पॉइंट पिगमेंटेशन, रेंड ऑफ अपीयरेंस, मेल्ट लाइन ऑन लेन, हाइपर केटोसिस, अपलोशिया, हर्ब्स जोस्टर, एक्सफोलिएटिव डर्मेटिटिस ये दिखाई देंगे। और फोर्थ में सीएनएस रिगार्डिंग जैसे कि सीएनएस टिंगलिंग, नमनेस, बोन मैरो डिप्रेशन, पॉलिनेफ्राइटिस एंड मस्कुलर अट्रोपी। तो ये थे उसके 4 स्टेजेस। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर्सेनिक इज अ टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस, कॉमन फॉर होमोसाइड। क्रोनिक इंजेक्शन आर्सेनोफेगिया एंड आर्सेनोफेगिस हो सकता है अगर ज़्यादा लेवल पे किया जाए तो, कंज्यूम किया जाए तो। आर्सेनिक रिटार्ड्स प्यूट्रिफिकेशन, कैन बी डिटेक्टेड इन बोन्स, हेयर, नेल्स फॉर ईयर्स। मतलब उस हेयर बोन नेल्स में उसके जो आर्सेनिक रहेंगे वो डिटेक्ट हो सकता है बहुत सालों बाद भी। आर्सेनिक कार्सिनोजन मतलब क्या, तो स्किन में, लंग, लिवर, ब्लैडर, किडनी, लैरिक्स में एक कार्सिनोजन जैसा एक्ट भी करता है। आफ्टर एब्जॉर्प्शन आर्सेनिक फाउंड इन द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी इन लिवर, देन किडनी एंड देन स्किन। डज नॉट क्रॉस बीबीबी मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर। क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग कैन कॉज ब्लैक फुट डिसीज, सेवरल पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीजेस। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे हमारे फोर फोर पॉइजन्स ऑफ मेटेलिक ओरिजिन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।